अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। और जैसे कि आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है कि जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो आपस बनता है सॉल्ट एंड वाटर, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बन रहा है। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर बन रहा है। Similarly here you can see sodium hydroxide, which is a strong base, is going to react with nitric acid to form salt, that is sodium nitrate and water. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तमाम बेसिस जो है कोई सा बेस ले लेंगे, प्रोडक्ट आपके पास है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिमेन सेम अगर वो बेस स्ट्रेंथ है। तो बेस जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करता है, ठीक है, एसिड प्रोवाइड करता है, क्लियर। तो हाइड्रोजन एसिड from aqueous medium combined with the hydroxide base to form 1 mole of liquid water. अगर हम ड्रिंक करें the amount of evolved, then 1 mole of liquid water is formed by the reaction of hydrogen ions from an acid and hydroxide ions from a base. तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू 97.4 किलो जूल पर मोल। अब हमेशा ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, करता है जैसे एसिड ले लेंगे, जैसे एसिड हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको ट्रीट करते हैं, सोडियम एसीटेट बन रहा है। अब चूंकि आपको पता है जो वीक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स क्यों हैं, इनमें होती है पार्शियल आयनाइजेशन, दे अंडरगो पार्शियल आयनाइजेशन में होती है। और दिस इज व्हाई इनमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं तो 1 मोलर ऑब्वियसली नहीं होगी, तो इससे रिएक्ट होने के बाद जो आपका एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन होगी दैट वुड बी लेस देन -57.4, इससे कम हो। तो बहरहाल हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जिनमें 100% आयनाइजेशन हो जाती है और हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन मौजूद होंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपने बेटा याद रखनी है, आपको मैं बताने लगा हूं इसका शॉर्टकट कैसे कैलकुलेट करनी है। आपने एनएमडी कैट एग्जाम में, ई कैट में, फंग कैट में या कहीं भी आप अगर डायरेक्ट इसका आंसर निकालना चाहते हैं तो इस जैसा शॉर्टकट ये दावे से कहा जा सकता है इंशाल्लाह आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से सीखिए, वेरी वेरी सिंपल, इतना भी सिंपल है जैसे कह रहे हैं कि इतना इससे सस्ती सिर्फ खामोशी है, राइट। तो इसको जरा मेरा बेटा गौर से देखिए, कोई वैल्यू आपको नहीं कन्वर्ट करनी, कोई आपको वॉल्यूम चेंज नहीं करना, कोई आपको मोलैरिटी नहीं मालूम करनी, आपको जस्ट वैल्यूज ऐड करनी है और पर मोल हीट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी विच एवर द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस इज गिवन। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाता है कि आपके पास जो है वो 100 सेंटीमीटर के ऑफ 0.5 मोलर sodium hydroxide solution and 100 centimeter cube ही आपके पास 0.5 मोलर HCl solution है। अगर ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इनसे मतलब इस रिएक्शन के दौरान जो भी एनर्जी निकलेगी उसी से कैलकुलेट करके बताएंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी। कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती हैं, वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो तरीकाकार है, हमारा जो शॉर्टकट है, उनके उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम जस्ट वैल्यूज ऐड करेंगे, आंसर हमारे पास होगा। अब देखते जाइए, जैसे हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें वो भी गिवन होगी ऑब्वियसली। या आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा सारा 4.2 जॉल पर ग्राम पर केल्विन आपको दी हुई है। और टेम्परेचर आपसे कहते हैं इनिशियल टेम्परेचर सपोज करें, याद रखें देर आपको उतनी लगेगी क्वेश्चन जितनी आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगी, सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इनिशियल टेम्परेचर T1 है आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस सपोज करें और फाइनल टेम्परेचर
आप T2 है, कह रहे था 28.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इससे काम करते हैं। जस्ट आप जब भी कर रहे होंगे तो आपने स्टेटमेंट को पढ़ते पढ़ते ही इन वैल्यूज को जो है अपने माइंड में अरेंज कर लेना है, असेंबल कर लेना है। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 28.5 में से 25 को, तो आपके पास जो है वो राइज इन टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, वैल्यूज ऐड करेंगे। लेकिन पहले हम जरा इसको डेल्टा टी निकाल लेते हैं। तो राइज इन टेम्परेचर, चूंकि ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, टेम्परेचर हमेशा राइज होगा ऑब्वियसली। तो डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा T-1 and that would be 28.5 minus 25। तो ये आ जाएगा आपके पास 3.5 डिग्री सेल्सियस। इधर एक और बात आपको बताता चलूं कि बस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ रहा है। डिग्री सेल्सियस सेम टेम्परेचर डिफरेंस होता है, लिहाजा हम इसको 3.5 केल्विन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे भी मैंने बोला कि सेंटीग्रेड स्केल एंड केल्विन, इनका बच्चों क्या होता है? सेम टेम्परेचर डिफरेंस। अब ये भी बड़ी समटाइम प्रॉब्लम होता है, टीचर बता तो देते हैं कि सेंटीग्रेड स्केल और केल्विन स्केल का सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन उनका नहीं होता है कि मतलब कैसे है, बस जस्ट वो करना देते हैं। तो इसको भी मेरा बेटा ध्यान में रखिए। सेंटीग्रेड स्केल और केल्विन स्केल दोनों, हर स्केल फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होती है। का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल 73 है और सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट 73 केल्विन पे और सेंटीग्रेड पे, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो अगर आप 273 से जाते हैं 280 पर, तो आप 0 से 10 पे जाएंगे, यानी सेम डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा। क्लियर? इस तरह से हम इसको कहते हैं। यानी अगर आप कहेंगे 273 केल्विन टेम्परेचर था और आप उससे 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर 10 यूनिट्स राइज करते हैं, 283 केल्विन पे जाते हैं, तो डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस जाएगा। तो सेम इधर भी 10, दोनों केसेस में 10 का डिफरेंस। समझ आ रही बात? तो लिहाजा हम कहते हैं कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हैं। ये बेटा टाइम वेस्ट किए बगैर हम आते हैं अपने शॉर्ट तरफ। तो जरा बिल्कुल कंसंट्रेट करना है मेरा बेटा। एक जादू है और उस जादू को आपने नोट कर लेना। ठीक हो गया? इसको अपने फ्रेंड्स को, फेलोज को बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपना टाइम भी सेव करें और एक्यूरेसी भी 100% किस्म की उसमें जो है वो शुकुक शुबहात वाली बात भी ना हो, और कैलकुलेशन भी बड़ी आसान हो जाएगी। ध्यान कीजिएगा उसे। आपको जैसे मैंने बताया, आपको देर लगेगी सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने में। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, फिनिश। आगे आपके पास आंसर देखिए जरा। आपने फॉर्मूला लगा देना है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा H नॉट N इज इक्वल टू M करेंगे मास ऑफ द सब्सटेंस। अभी मास पता है कौन सा है? ये मास में आपने जरा थोड़ा ट्रिक लगाना है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आपने इसकी जगह पुट करना है इन दोनों के वॉल्यूम का सम, यानी आपने जितना भी वॉल्यूम गिवन होगा, परेशान नहीं होना, 50-50 हो, 25-25 हो, कुछ भी है, आपने दोनों के वॉल्यूम का इसमें कर देना 200 आएगा। सेट भी लिख लो, इट्स अ ट्रिक। तो आपने इसमें जो है वो दोनों को ऐड करना, इनटू S आ जाएगा स्पेसिफिक हीट, इनटू राइज टेम्परेचर आ जाएगा डेल्टा T, और नीचे आ जाएगा आपके पास mv। अभी जो है इसे किसी एक की मोलैरिटी और किसी एक का बच्चों के आ जाएगा वॉल्यूम। तो देखिएगा और से बस, यानी आपके पास फॉर्मूला के आगे इसको रट ले, डेल्टा H नॉट N ms ओवर mv। दोबारा बोलेंगे साथ, ms T ओवर mv। ये फॉर्मूला रट। इसमें आप देखो वेरी सिंपल, जो एहतियात करनी है वो ये है कि दोनों सॉल्यूशन में इस बेस का जो वॉल्यूम है उसका सम लेना है, यानी 200 हमने ले लिया इनटू 4.2 स्पेसिफिक हीट है, 4.2 हो या किसी और में डिफरेंट दी हो, या सम टाइम वो अपने पास सपोज वैल्यू आपको 5-6 दे सकता है, जो भी हो वो पुट कर देंगे। राइज इन टेम्परेचर हमने फाइंड कर लिया 3.5 है, मोलैरिटी सॉल्यूशन की 0.5 मोल है, और इनटू क्या लिखना है नीचे, ऊपर दोनों नीचे एक का 100 लगा देंगे। अब मेरा बेटा देखिए वेरी सिंपल, आपने 100 to the 200
ठीक है, यू नो वेरी वेल कि कैसे आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको आप कर देंगे, आपके पास बचेगा ऊपर 294। कैसे, वो 4.2 इंटू 2 8.4 हो जाएगा और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट व्हाट 29.4। 29.4 बाय 0.5 आएगा। 29.4 बाय, ब्लैक से कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो 29.4 बाय आपको आ जाएगा 0.5। बेटा इसका भी डेसिमल खत्म, इसका भी खत्म कर दें तो आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं 294 बाय 5। जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों माइनस, चूंकि नेगेटिव हमेशा एक्सोथर्मिक है तो आंसर आ जाएगा 57.4 किलो जॉल पर मोल। जी, ये आपका छोटा सा स्मार्ट सा ट्रिक था। जस्ट आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, यानी हीट ऑफ न्यूट्रिशन इक्वल टू ms डेल्टा टी ओवर mv। m आपने जो पुट करना है दोनों के वॉल्यूम का सम होना चाहिए, एसिड और बेस दोनों का, और जो आपने नीचे मोलैरिटी वाला m पुट करना है वो किसी एक की मोलैरिटी लिखेंगे और वॉल्यूम एसिड या बेस में से किसी एक का वॉल्यूम लिखेंगे। मेरा बेटा थैंक यू सो मच, इसको आपने याद रखना है और दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह इसी तरह के नेक्स्ट ट्रिक आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं और बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह शॉर्टकट्स, स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। आपने ट्रिक सीखने हैं, टाइम सेविंग करनी है और बिल्कुल अर्थगल स्टाइल आपको होना चाहिए। हर चीज में रट्टे बिल्कुल मारें तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को याद करें, लेकिन बाकी जितनी चीजें ट्रिक्स, शॉर्टकट्स वो इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, इंशाल्लाह यू विल फाइंड वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ योर्स इन MD CAT। थैंक यू सो मच।